रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे। अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। रीना का हाथ कांपने लगा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना। सब लोग तहखाने की तरफ चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगी थी। अरविंद ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और बदबू का एक तेज झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीचों बीच एक टूटी चौकी रखी थी। देखो वहाँ। दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सब यही गूंजती रही। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये सारी घटनाएं वही आहट? हाँ। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से मिट्टी गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरा श्राप अनंत है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सभी हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर भी जलकर मुक्ति पा लेगा और आहट का ये पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। हमने सुना भी था कि हवेली की मालकिन अचानक गायब हो गई थी। असल में उसे मार दिया गया था। फिर अगले दिन लोगों ने हवेली में सामूहिक पूजा करवाई। उस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज। रीना की आंखों में डर फिर से उतर आया। भैरवपुर गांव में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है।